हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा रिजर्व फंड एंड सीक्रेट रिजर्व। बच्चों, आप रिजर्व को समझ चुके हैं कि व्हाट इज रिजर्व, प्रोविजन, लायबिलिटी, आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको समझना होगा कि रिजर्व के टाइप्स भी आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो नेचर क्या है, रिजर्व के नेचर भी होते हैं कि किस तरह से रिजर्व हम बनाते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं रिजर्व करने के। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 16 प्रोविजन एंड रिजर्व, टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों, यहां पर हम बात करेंगे एक एक करके रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व तो आपने सुना है, रिजर्व फंड क्या होता है? बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताता हूं एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ। रिजर्व, पहले हम रिजर्व फंड को समझने के लिए रिजर्व पे चलेंगे एक कदम पीछे। जो प्रॉफिट हुआ जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वहां पर आप रिजर्व, गुल्लक में कुछ पैसा रख देते हैं। अब एक साइड में गुल्लक में एक पैसा रख देते हैं, कुछ पोर्शन, सम अमाउंट, प्रॉफिट के बाद, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजर्व। अब रिजर्व फंड क्या होता है? बच्चों, जब ये रिजर्व आप यहां पर रखते हैं, प्रॉफिट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रख देते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वो कैपिटल फंड में ही दिखाया जाता है। रिजर्व कैपिटल्स का अंदर ही रहता है, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया प्रॉफिट, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होता है ना, जो लायबिलिटी साइड में, उसी में शो हो जाएगा आपका ये रिजर्व। लेकिन अगर वो अमाउंट जो आपने बाहर सिक्योरिटी के लिए यूज कर दिया, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, बाहर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं ना, आपने कोई कुछ पैसा रिजर्व जो रखा था वो सारा का सारा आपने बाहर लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया बाहर, थर्ड पार्टी में कहीं पर भी सिक्योरिटीज खरीद ली, शेयर्स खरीद लिए, कुछ भी जो भी आपने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिसका रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ जाता है और आपके यहां से हट गया, तो उस तरह के फंड को बोलेंगे रिजर्व फंड। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्टेड आउटसाइड, आपने बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन्वेस्टेड आउटसाइड, जो बिजनेस से बाहर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जो रिजर्व आपने लगाया वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी में आपने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस तरह के फंड को बोलते हैं रिजर्व फंड। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कंसेप्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Whatever the reserve amount invested in the security outside the business entity is called the reserve fund. तो बच्चों, अब हम बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व। हाँ, एक चीज और, ये रिजर्व फंड आपने आपका रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ाता है। भाई, आपने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया और बैलेंस शीट में आपका ये शो होता रहेगा। जो बैलेंस शीट बनाएंगे, कैपिटल फंड यहां होता है, कैपिटल फंड जो ओनर्स का होता है, इसी में ये वाला भी आता रहेगा, आपका आउटसाइड वाला भी, और जो आपने यहां पर रिजर्व रखा है गुल्लक के तौर पे, ये वाला भी, दोनों आता रहेगा। अब हम बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व। सबसे पहली चीज, सीक्रेट, नाम आपको पता चल रहा है कि ये गुप्त है, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं पता, तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। सीक्रेट फंड, जब आप नहीं बताते कि किस लिए बनाया है, कैसी सीक्रेट रखा हुआ है, तो उस फंड को बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। आपने मानो लट से 5 लाख रुपए की अर्निंग करी, आपने 1 लाख रुपए उसमें से 1 लाख रुपए सीक्रेट रख दिया, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, आपने शो करा 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, और यही आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग्स दी पार्टनर, ठीक है, शेयर होल्डर्स में यही 4 लाख आपने बांट दिया। तो क्या होगा, ये जो सिक्योरिटी, ये सीक्रेट फंड है, आपका बैलेंस शीट का पार्ट भी नहीं होगा। जो लायबिलिटी में आप बैलेंस यहां लिखते हैं, इसमें नहीं आएगा सीक्रेट फंड, विच इज सीक्रेट फंड विच इज क्रिएटेड फॉर सीक्रेट पर्पस, पता ही नहीं किसके लिए, उसको छुपा के रखा जाता है, तो बैलेंस शीट में आप उसको नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट में डिस्क्लोज आप नहीं करते। तो बच्चों, उम्मीद ये करता हूं आपको रिजर्व फंड एंड सीक्रेट रिजर्व दोनों अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।